अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह के 6:20 हुए जाते हैं। बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपनी रिसर्च के मुताबिक अपनी ट्रेड्स लीजिएगा। जैसा आपने देखा कि बीटीसी ने 28,500 के अराउंड टच किया है और इस वक्त 27,800 के अराउंड जो है वो प्राइस इसकी चल रही है। सो इसका अगर ये परसिस्ट करती है और ब्रेक करती है अपने रेजिस्टेंस को 28,500 के अराउंड, तो 30,500 एंड 31,000 तक भी जाने के चांसेस हैं। लेकिन ये चांसेस जो हैं वो उस सेंस में ट्रू होते हैं, उस सेंस में वाक़ई होते हैं जब आप न्यूज़ और फंडामेंटल्स जो हैं उनके ऊपर भी नज़र रखते हैं। और न्यूज़ भी ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं, उस आपको सही न्यूज़ जो है वो उसके ऊपर नज़र रखनी है। सो कल का दिन यानी बुध का दिन, वेनसडे का दिन जो है वो बहुत ख़ास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर फेड रेट्स जो हैं वो आपको इंटरेस्ट रेट्स बताएगा। सो इंटरेस्ट रेट्स जब आपके आएंगे तो उस वक्त जो है वो मार्केट का सही तौर पे फाइनेंस स्टेट ऑफ द मार्केट है उसके बारे में, यानी कि स्टॉक्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, गोल्ड के बारे में जो है वो बात होगी। और उस रेट के बढ़ने से जो है ये पता चलता है कि प्राइसेस जो हैं स्टॉक्स की और क्रिप्टो की वो ऊपर की तरफ जाएंगी या फिर नीचे की तरफ आएंगी। जो भी रेट अभी चल रहा है यानी 7% है या 6% है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कल जब पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम के 5 से 6 बजे के दरमियान अगर आप याहू फाइनेंस को देखें तो उस वक्त जो है वो न्यूज़ उसके ऊपर आएगी। और पाउल जो है, जो चेयरपर्सन है फेडरल रेट्स, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके बारे में अनाउंस करने के लिए, तो उस वक्त आपने इस चीज़ पे ख़ास तौर पे नज़र रखनी है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है 0.5% या 0.25% अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बीटीसी जो है वो उसकी प्राइस 30,000 या 31,000 के अराउंड जाएगी। और उसके बाद जो है चांसेस ये हैं कि वो वापस 28,500 के अराउंड या इससे अपने नीचे सपोर्ट लेवल पे भी जा सकती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 0.25 ही सिर्फ इंक्रीज़ हो तो, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 0.50 बढ़ा, 0.25 नहीं 0.50, तो उस वक्त जो है वो मार्केट्स क्रैश होने के, यानी कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आने के, स्टॉक्स में, क्रिप्टो के अंदर, गोल्ड के अंदर, तो आने के काफ़ी चांसेस मौजूद हैं। सो ये वो न्यूज़ है जिस पे आपने नज़र रखनी है, जो कि बीटीसी के बारे में, क्रिप्टो स्टॉक्स के बारे में आपको आगाह करेगी। और जब पाउल जो है वो स्पीच अपनी देगा उसके बाद आपने ट्रेड्स के बारे में डिसाइड करना है। एकदम से जैसे इंटरेस्ट रेट आए तो उस वक्त डिसाइड नहीं कर लेना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास जो है वो आपको मैंने न्यूज़ दी है जिस पे आपने देखना है। और याहू फाइनेंस है, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। सो बीटीसी के बारे में अभी इतना ही है। इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम जो है वो भी उसमें सिमिलर पिक्चर है। और इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं कि इथेरियम जो है उसने पुल बैक किया है। और अगर 1700 को ब्रेक करता है तो फिर ये अपनी सपोर्ट लेवल के पास जो है इसका चांसेस हैं जाने के, जो कि अराउंड 1560 के अराउंड बनते हैं। एंड डाउन अगेन 1420 इज़ अनदर सपोर्ट लेवल जो आप नज़र रख सकते हैं। मैटिक की बात करें तो मैटिक जो है वो अपने सपोर्ट लेवल पे इसके जो है वो चांसेस हैं कि ये 0.93 जो है इज़ अ सपोर्ट लेवल जिसके ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं। अगेन जो है वो आपको पता है कि ऑल कॉइन्स जो हैं उन्होंने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, उस तरह से बिहेव नहीं किया, या उनके अंदर उस तरह से प्राइजेस जो हैं जैसे बीटीसी के अंदर इंक्रीज़ हुआ, इथेरियम में इंक्रीज़ हुआ, उस तरह से नहीं हुआ जैसे जो है वो बीटीसी इथेरियम में हुई प्राइजेस। तो ऑल कॉइन्स में जो है इस वक्त ये है कि जैसे मैटिक 0.93 इज़ अ सपोर्ट लेवल जहाँ आने के इसमें चांसेस हैं। सोल की बात करें तो सोल में जो है वो इस वक्त अगर कि
ये अपने सपोर्ट लेवल 1480 जो कि 1 महीना लग सकता है, 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, वहाँ तक आए तो फिर ये बाइंग इसके अंदर जो है वो इस सपोर्ट लेवल पे बनती है। बीएनबी की बात करें तो बीएनबी जो है उसमें आप ये देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन जो है वो बन रही है, और कंसोलिडेशन जो होती है जिसके अंदर एक ही लेवल के ऊपर प्राइस जो है वो घूम रही होती है, यानी जो साइडवेज कहलाता है। तो इसमें जो है इसका मतलब ये होता है कि अब जो है वो डायरेक्शन चेंज होगा प्राइस का, यानी ऊपर की तरफ भी प्रोबेबिलिटी या फिर नीचे की तरफ। अब डिपेंड करता है फंडामेंटल्स पे, न्यूज़ पे, मार्केट के ऊपर, टेक्निकल फैक्टर्स के ऊपर कि ये ऊपर या नीचे। लेकिन कंसोलिडेशन जब होती है तो उसका मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन। सो अगर के बीएनबी जो है वो ब्रेक करता है इस लेवल को, तो फिर ये 360 जो है तक बिल्कुल चांसेस, प्रोबेबिलिटी है कि ये जा सकता है। कल जो है आपने इस पे नज़र रखना है कि कितनी परसेंटेज जो है 0.25 इंक्रीज़ होती है। ये एक बिग न्यूज़ है, और अब तक की जो है वो आपके साथ ये अपडेट मैंने शेयर की है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।